शालोम, जय मसीह की, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप लोगों को बहुत आशीष दे। मैं आप सबका वेलकम करता हूं और सबका धन्यवाद देता हूं कि आप लोग हमारी वीडियोस को देख रहे हैं और टेस्टमनी से बहुत ब्लेस्ड हो रहे हैं और लोग हमें कमेंट्स कर रहे हैं, वीडियोस पे कमेंट्स कर रहे हैं। थैंक यू सो मच हमें देखने के लिए, हमारी वीडियोस को देखने के लिए। ऐसे ही परमेश्वर आपको ब्लेस करता है और परमेश्वर आपको बढ़ाता रहे। और ऐसी ही एक बहुत अच्छी अद्भुत गवाही हमारे बीच में आज है बहन स्मिता की, और उनके पूरे परिवार को परमेश्वर ने बचाया और सिक्योर किया और उनको परमेश्वर ने जीवन में बहुत बढ़ाया। स्मिता की गवाही से हम इस बात को जानेंगे कि परमेश्वर किस तरह से हमारे रिश्तों को, हमारे घर को और हमारी शादी तक को भी रिस्टोर करने की सामर्थ्य रखता है। और आई रियली होप दैट कि परमेश्वर इस टेस्टमनी से आप सबको बहुत आशीष दे और जहाँ जहाँ रिकन्सिलेशन परमेश्वर चाहता है वहाँ वहाँ वो रिकन्सिलेशन फैमिली में और मैरिजेस में दे। गॉड ब्लेस यू। Hello, Sister Smita. I welcome you on this podcast, Heart to Heart. Thank you so And much. I'm very excited to hear your testimony or that encounters जो आपके परमेश्वर के साथ हुए हैं। हम बड़े उत्साहित हैं इस बात को जानने के लिए कि आपके जीवन में परमेश्वर ने कैसे काम किया, कैसे आपकी लाइफ को रिस्टोर किया और कैसे आपकी ज़िंदगी में डे टू डे हर एक बात आपकी गवाही बनती गई। Yes. So are you ready to share with us your testimony? Excited. I'm ready. Okay. So you introduce yourself, then we'll start. Okay, so I live with my family in Gurgaon and husband, wife and 2 kids. और बाकी मेरे in-laws and parents मेरे झारखंड में रहते हैं। तो हम यहाँ लगभग 10 साल से गुड़गांव में हैं। And I am working. We both are working. He is having his business. My husband is having business, and I am working with a company in Gurgaon. Okay. And my kids, they are in 10th and 9th अभी। तो हम बॉम्बे से यहाँ शिफ्ट किए and we were born Christians, Okay. लेकिन हम क्या है जीसस हम नहीं जानते थे। लास्ट संडे आई थिंक मैं एक बहन की टेस्टिमनी अपने चर्च में सुन रही थी। वो बोल रही थी कि ये तो पता है कि जीसस लॉर्ड है, पर आगे क्या। तो मेरे मन में भी ऐसा था, आगे क्या, मतलब क्या है लॉर्ड। हम तो ऐसे वर्शिप कर रहे हैं, चर्च जा रहे हैं। और हम वो वाले क्रिश्चियन थे, ECG वाले ना, जो ईस्टर वैसे, हाँ, क्रिसमस और फ्राइडे में जाते हैं। तो एंड नाउ आई एम प्लांटेड इन FOLG चर्च। Okay. सो एंड FOLG इज माय फैमिली नाउ। Good to hear that. अब मैं जानना चाहती हूँ कि किस तरह से, जैसे आपने बताया बॉर्न क्रिश्चियन से थी, लेकिन आपने कब से परमेश्वर को वो रिश्ते में आ पाई परमेश्वर के साथ, जब आपको लगा कि अब आगे क्या है, वो कब से स्टार्ट हुआ? ओके, सो मुझे ऐसा लगता था ना कि मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है अच्छा ना, मुझे मेरे साथ बहुत ऐसी मेरी टेस्टिमनीज काफ़ी टाइम से थी मेरे लाइफ में। बट मुझे ऐसा लगता था कि मैं बहुत लकी हूँ, है ना, या मेरी मेहनत से हो रहा है, या मैं अच्छे कर रही हूँ ना, मैं बहुत डिसिप्लिन चाइल्ड हूँ, मैं बहुत अच्छा पढ़ने में हूँ, मैं एकदम मतलब पेरेंट्स की आज्ञाकारी, क्लास में भी ऐसे, और मैं लकी भी हूँ। मेरे बहुत सारे ऐसे कुछ कहानियाँ हैं, मतलब इवेंट्स हैं, इंसिडेंट्स हैं, वेर इन आई वॉज जस्ट फेवर्ड बाय हिम। तो प्रभु के कैमरे में मैं बहुत टाइम से थी, बट आई हैड नो आइडिया कि क्या हो रहा था मेरे लाइफ में, और मैं एक्नॉलेज भी नहीं करती थी उनको ना, मुझे पता ही नहीं था क्योंकि, लेकिन मैं मानती थी, मैं मतलब लॉर्ड इज़ देयर, बट अगेन वन वे रिलेशन, या मुझे पता नहीं था कि मेरा प्रेयर कहाँ जा रहा है। मैं कुछ भी बोल रही हूँ लॉर्ड के बारे, कहाँ जा रहा है मेरा प्रेयर, वेयर इज़ ही। बहुत सारे सवाल जवाब थे, और ट्रेडिशनल चर्च में थी तो मेरे बहुत सारे सवाल थे कि ये क्यों मम्मा, ये क्यों, या मेरी शादी भी हो गई तो आई यूज टू आस्क द क्वेश्चंस ऑफ द ट्रेडिशंस कि ऐसा तो नहीं लिखा है, मतलब मैं बाइबल नहीं पढ़ती थी, बट वॉट एवर दैट आई न्यू, आई ऑलवेज यूज टू आस्क क्वेश्चंस, बट देयर वाज नो आंसर, नो। ऐसा करते हैं, या तुम बहुत लॉजिक लगाती हो, या यू आस्क सो मेनी क्वेश्चन, या यू आर वेरी बोल्ड, यू शुड नॉट आस्क क्वेश्चन अबाउट गॉड, ऐसे ऐसे करके ना मुझे, आई हैव नेवर रिसीव्ड माई आंसर्स। सो दिस इज हाउ इट स्टार्टेड। मतलब आई वॉज ऑलवेज सीकिंग फॉर द लॉर्ड, यू कैन से, बट आई वॉज समवेयर लॉस्ट, मतलब ना जैसे बोलते हैं ना, लॉस्ट बच्चे थे और मेरे को बचा लिया गया, मैं वैसी थी।
सो जर्नी ऐसी शुरू हुई मेरी और शादी हुई हमारी एंड समवेयर इन बिटवीन हम बिल्कुल लॉस्ट हो गए दुनिया में और कैरियर इतना इम्पोर्टेंट हो गया। मतलब हमें लगता था कि हमें कमाने की रेस में हम चले गए ना एंड हमें लगा कि हमें अच्छा फैमिली, क्योंकि मैं और मेरे हस्बैंड सौरभ वी वेर बोथ वेरी कैरियर ओरिएंटेड एंड वी ऑलवेज वांटेड अ वेरी गुड लाइफ एंड अ गुड फैमिली, क्योंकि हमने देखा नहीं था तो हमें लगता था कि हम बहुत अच्छा अपना फैमिली क्रिएट करेंगे हम दोनों, बट इट वाज लॉस्ट समवेयर इन द जर्नी एंड वी वेर जस्ट लॉस्ट इन द वर्ल्ड। मतलब हम इतना कैरियर बनाने में ये हो गए, हम आपस में हमारा फ्रिक्शंस इट गॉट स्टार्टेड एंड हमें ऐसा लगने लगा कि ये पार्ट ऑफ द ग्रोथ है, क्योंकि हम कैरियर लैडर में बढ़ रहे हैं तो ये पार्ट ऑफ द ग्रोथ है। और हम आपस में कभी ऐसे बातें भी करते थे कि हम ना टाइम नहीं स्पेंड कर रहे हैं या ऐसा कुछ हो रहा है, बट वी वेर नॉट रियलाइजिंग इट कि क्या चल रहा है। हाँ, करते करते बच्चे हो गए एंड बच्चे भी बड़े होने लगे। फिर हम ऐसा हमें पता चलता था कि हम बच्चों को वो नहीं दे पा रहे विच वी हैड थॉट ऑफ गिविंग, अलग अलग चल रहा है। मतलब समथिंग इज़ नॉट हैपनिंग द वे इट शुड बी, बट कोई हमें गाइड करने वाला नहीं था, हमें कुछ भी पता नहीं था कि हमें चलना कैसे है लाइफ में, क्या करना है। मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ, आपने जैसे कि आपकी लव मैरिज हुई थी, तो उस लव मैरिज होने के कितने टाइम के बाद आपको ऐसा लगा कि हमारे फ्रिक्शंस आ रहे हैं या हम कहीं एक ऐसे स्पॉट पे आ गए हैं जहाँ कुछ नहीं हो सकता? सो लव मैरिज के एक्चुअली मैरिज के टाइम से ही थोड़े फ्रिक्शंस थे ये में, बट वी वेर जस्ट कॉम्प्रोमाइजिंग विथ एवरीथिंग ना। शादी तो हमने करनी थी, वो हमें तय था हमारा, एंड शादी इज़ ऑल्सो अ टेस्टिमनी कि मैं मांग रही थी प्रभु से कुछ और प्रभु ने एकदम सौरभ का नाम मेरे कान में था, तो आई न्यू कि दिस इज़ द गाय whom I have to marry. सो दैट वाज थिंग। तो मैं शादी तो हो गई हमारी, बट ही वाज इन मर्चेंट नेवी दैट टाइम, तो डिस्टेंस भी एक चीज़ थी और ये सब चीज़ें थी, तो प्रॉब्लम्स तो थे, बट वी वर लाइक मैं किसी से भी बात करती थी कि देयर इज़ अ प्रॉब्लम, तो वो बोलते थे कि ऐसे ही होता है एंड थोड़ा सा एडजस्ट कर लो। और मुझे गुस्सा भी आता था पहले, तो मेरे को सारे लोग बोलते थे कि तुमको ना गुस्सा बहुत है, सो यू शुड टॉक लेस, यू शुड ऐसे करो वैसे करो ऐसे। वी ट्राइड एवरीथिंग, हम सारे कुछ चीज़ें कर रहे थे, बट लगभग 2-3 साल पहले 3 साल पहले से बहुत ही बुरी कंडीशन होने लगी थी मेरी फैमिली की, बहुत ज़्यादा। मेरे कंट्रोल में कुछ भी नहीं था। वी वर जस्ट, मुझे लग रहा था मेरे हाथ से ऐसे मेरी ज़िंदगी जा रही है ना। मतलब मैं होश में भी नहीं रहती थी, और जस्ट बिकॉज इट वॉज अ मोड ऑफ एस्केप जो मैंने ले लिया था, क्योंकि हमारे बीच में बातें नहीं होती थी, बात बंद हो जाती थी, और हम कुछ भी बोले तो हमारे बीच में झगड़ा हो जाता था। देन वी रियलाइज्ड कि बच्चों के सामने हम नहीं लड़ेंगे, सो हम कंट्रोल कर लेते थे, फिर बच्चे चले जाते थे तो फिर हम वापस झगड़ते थे, या बच्चों को घर में छोड़ करके हम बाहर गाड़ी पे जाते थे और यूज्ड टू फाइट, एंड फाइट्स वर रियली बैड। हम बहुत टाइम तक हम अपने तक ही रखते थे लड़ाइयाँ, पर जब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती थी तो पेरेंट्स तक भी बात पहुंच जाती थी। बट पेरेंट्स भी हमेशा ऐसे बोलते थे कि तुम लोग समझौता करके रखो, और तुम्हारी तो लव मैरिज है, यू शुड अंडरस्टैंड ईच अदर, नो ऐसे वैसे जो भी। वी वेर ट्राइंग रियली हार्ड टू मेक इट हैपन, बट नहीं हो पा रहा था, हमसे तो बिल्कुल नहीं हो पा रहा था। एंड वन फाइन डे हम ऐसे ही बैठे थे, एंड तब तो मुझे पैनिक अटैक्स भी काफ़ी आते थे, तो ये सब भी पैरेलली चल रहा था। आई यूज्ड टू स्क्रीम लाइक एनीथिंग, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं चलता था, क्योंकि फिर मंडे मुझे ऑफिस जाना होता था। मैं मंडे वैसे रेडी होकर चली जाती थी ऑफिस, बट मेरा इतना एम्प्टीनेस था मेरे लाइफ में। सो वन फाइन डे हम ऐसे ही, हमारा बहुत ज़ोरदार झगड़ा हो गया था, एंड इट वॉज द एंड ऑफ इट। मतलब हम एकदम अपनी चरम सीमा पे आ गए थे, एंड हम ऐसे ही बैठे थे कि अब नहीं होगा। सो सौरभ वॉज टॉकिंग टू हिज फ्रेंड, एंड वो बोला कि यार अब नहीं हो पा रहा है, सो इट इज़ गुड कि हम ना डिवोर्स ले लें,
इसके पहले भी हमने डिवोर्स के बारे काफ़ी बात की थी, बट दैट वाज द डे जब उसने बोला कि मेरे से भी नहीं होगा. इट वाज ऑलवेज मी हु वाज टॉकिंग अबाउट डिवोर्स, बट दैट डे इट वाज ही हु वाज टॉकिंग अबाउट डिवोर्स कि नहीं हो पा रहा है स्मिता, सो लेट्स कॉल इट ऑफ. सो मैं बैठी थी और वो अपने फ्रेंड से बात कर रहा था कि नहीं होगा यार, और हम अलग हो रहे हैं. और फिर उसका फ्रेंड पूछ रहा था बच्चों का क्या, बोले नहीं बच्चे. तो वो ऐसे मैं सुन रही थी, वो बोल रहा था कि तुम लोग क्या आमिर खान हो क्या यार, इस तरह से तुम फ़ोन उठा के बोल रहे हो. बिकॉज आवर फ्रेंड सर्कल नोज दैट वी वेर अ लव मैरिज, और हमारी काफ़ी साल कोर्टशिप चली, एंड वी वेर ऑलवेज इन टू लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप. एंड इन आवर फ्रेंड सर्कल एवरीबडी हैज़ लुक्ड अप टू लाइक अ मैच्योर्ड पर्सन, है ना, कि ये प्यार से रहते हैं ऐसे वैसे. पर अंदर क्या चल रहा था हमें ही पता था. तो ऐसे सब था. तो जब वो बातें कर रहा था तो मुझे लगा कि ऐसे मैं जाने नहीं दे सकती अपनी ज़िंदगी, ऐसे नहीं हो सकता मेरे साथ. ये मतलब ये ऐसे मैं नहीं जाने दे सकती मेरी फैमिली को ना. मैंने इतना अरमान रखा है अपनी शादी में, ऐसे नहीं हो सकता. तो मैंने मेरे अंदर से आवाज़ निकली कि अगर है खुदा तो वो बचाएगा मुझे. He has to come. अगर जिसको भी हम मानते हैं, बोलते हैं कि भगवान है दुनिया में, हमारा रचने वाला है, तो कहाँ है वो, मुझे चाहिए वो अभी ना, मेरा आंसर चाहिए. तो ये सब हुआ. फिर बात आया गया वो हुआ. और उसके कुछ दिनों बाद मेरे को ऑफिस की तरफ से मुझे बॉम्बे जाना था. और बॉम्बे में हमारे एक देवर देवरानी रहते हैं, और उनसे मुझे बातें करना, आई लव टॉकिंग टू देम, आई लव मीटिंग देम स्टार्टिंग से. तो मैं उनके घर गई मिलने के लिए ना. मैं एवरी टाइम जाती हूँ उनसे मिलने के लिए. उस दिन क्या हुआ, वहाँ पे ना एक प्रोग्राम भी था कुछ ना, कॉन्सर्ट, वर्शिप कॉन्सर्ट था. इसके पहले मैंने लाइफ में ऐसा कुछ मैंने देखा सुना नहीं था. सो दे टुक मी टू अ कॉन्सर्ट. तो मुझे लगा अरे इतना ऐसा हंगामा भी ऐसे भी होता है, मतलब क्रिश्चियन गाने ऐसे भी होते हैं. मुझे तो ऐसा डिस्को में इस टाइप का माहौल दिखता है, जब भगवान का भी प्रेजेंस ऐसा माहौल वाला होता है. तो ऐसे सब का हुआ. फिर हम रात 9-10 बजे घर आए. घर आए. फिर दे स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट अपोस्टल अंकित साजवान एंड उसकी बुक की बातें ना. फिर उस दिन आपने अपोस्टल अंकित साजवान जी के बारे में सुना? हाँ. ओके. हाँ. और वो दिन था आपका जो टर्निंग पॉइंट था उस दिन से? हाँ, क्योंकि मेरे कान में कंटिन्यूअस वो फैमिली 3-4 लोग सिर्फ उनके बारे बात कर रहे थे, अंकित साजवान, और वो फेथ की बुक एक दूसरे को गिफ्ट कर रहे थे. तो मुझे लगा कौन है ये, मतलब क्या ये, मतलब. और उसके पहले ना उनका कुछ पुणे में इवेंट हुआ था. दे हैड अटेंडेड दैट एंड दे वर टॉकिंग अबाउट दिस थिंग्स. तो मुझे लगा कि मतलब इतना बात करना है, क्या है ये, हु इज ही, आई मीन एरोगेंटली नहीं, बट देन क्या है जो इतना डिस्कशन का पॉइंट है ना, ऐसा चला मेरे दिमाग में. फिर मैं पूछी कि कौन है ये. तो बोली कि मेरी देवरानी ने बोला, शिबा, बोली कि भाभी ये ना भाभी छतरपुर में ही चर्च है और गुड़गांव से पास है, आपको आधे घंटे 45 मिनट्स लगेगा, आप जाना चर्च. तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, बड़ी कैजुअली बोला, और मेरे मन में भी बहुत कैजुअल था, ठीक है जाऊंगी टाइप का. आई केम बैक होम, पर मेरे कान में उनका नाम गूंज ही रहा था. आई स्टार्टेड लुकिंग आउट ऑन द यूट्यूब. और फिर मैं सुबह सुबह उनको सुनती थी, उनके ना वचन सुनती थी, सरमन सुनती थी. तो मुझे ना थोड़ा पॉजिटिव मेरे अंदर बिल्डअप होने लगा. मैं इतना निराशा में नहीं उठती थी अब, और ऐसे ही रुआसा ऑफिस नहीं जाती थी. आई यूज टू गेट एनर्जी फ्रॉम समवेयर. कुछ तो हो रहा था अंदर चेंज मेरी लाइफ में उनका सुन करके. तो एंड इट वाज ऑन अ हैप्पी थिंग दैट वाज हैपनिंग इनसाइड मी, है ना. तो एक दिन मैंने सोचा कि मैं इनको विजिट करती हूँ ना, फिजिकल जाते हैं इनके चर्च ना, ये क्या है करके. और तब ना बाय दैट टाइम मैं भी बातें करने लगी थी किसी से उनके बारे कि यार बहुत अच्छा बोलते हैं ये. तभी मुझे लगा मोटिवेशनल स्पीकर टाइप का ना, कि अच्छा बोल रहे हैं ये, तो मतलब अच्छा लगता है अंदर में. और मैं रोज सुबह ऑफिस जाने के पहले वो सुनती थी, क्योंकि इसके पहले मैं ऑफिस बहुत मुर्दों की तरह जाती थी. आई यूज टू स्ट्रगल अ लॉट टॉकिंग टू पीपल, बिकॉज बहुत ज़्यादा हो रहा था मेरे लिए सारी चीज़ें. तो बट इनको सुनने के बाद मैं सेटल होके जाती थी ऑफिस ऑन अ पॉजिटिव नोट. तो मैं एक दिन चर्च भी चली गई, मई में आई थिंक चर्च चली गई.
और पहला दिन जब चर्च गए उसके बाद देयर वाज नो स्टॉप। एवरी संडे आई यूज्ड टू गो टू द चर्च विदाउट सेइंग एनीवन इन माय हाउस। मैं चर्च चली जाती थी मेट्रो से, और 4 बजे सौरभ मुझे हुडा मेट्रो स्टेशन लेने आते थे, और नो क्वेश्चंस आस्क्ड, नो आंसर गिवन। ऐसे ही चल रहा था हमारा एवरी संडे। उसे पता भी नहीं था मैं कहाँ जाती थी, और मुझे इतना अच्छा लगता था। मेरे दिमाग में कुछ नहीं था, आई वाज ब्लैंक, बट मैं जाती थी आती थी। और फिर कुछ दिनों के बाद, कुछ संडे के बाद मुझे लगा ये कौन सी बाइबल से पढ़ा रही है, वेयर इज दिस डायनामिक वर्ड्स इन द बाइबल। मैंने कभी नहीं इतना पावरफुल सुना है कुछ, वेयर आर दीज वर्ड्स। मैंने फिर बाइबल मंगाई अमेजोन से। मुझे लगा कहाँ है ये जो इतना पावरफुल ऐसे बता रहा है, और वो बता रहा है कि तुम उसको ले सकते हो अपनी लाइफ में। और जिससे भी मैं उस टाइम पे चर्च में थोड़ा बहुत बातें करना शुरू की थी, एवरी वन हैज़ गॉट अ टेस्टिमनी टू से। मुझे लगता था ऐसे मतलब कैसे ट्रांसफॉर्मेशंस और इतना क्या हो रहा है ये सब। तो मुझे लगा कि यहाँ पे तो कुछ होगा, ये मेरे लाइफ का जो भी है मुझे यहाँ पे कुछ होगा, वो मुझे पता चलने लगा था। फिर ऐसे सब हुआ चलते चलते। सितंबर 2 इज़ माय हस्बैंड्स बर्थडे। तो मैंने ऐसे ही पूछा, मैंने उसके पहले मैंने ऐसे ही बोला कि लॉर्ड मैं सौरभ को बोलूँ एंड ही शुड अग्री टू इट। तो मैंने बोला कि उससे पहले कभी साथ चर्च नहीं गए? नहीं, उसको पता ही नहीं था कि मैं जा रही हूँ कहीं, क्या है। सो इतना मे टू डिटेल में सितंबर आप अकेले चर्च अकेले जाते थे। अकेले ही? हाँ, ओके। हाँ, आती थी। फिर 2 सितंबर को तभी है ना गुड़गांव में ना अगस्त से FOLJ का यीशु सत्संग चलता था ना, वो भी मैं अकेली जाती थी। सैटरडे होता था शायद 5 बजे या 6 बजे मैं जाती थी। सो एक दर्पण भैया और शिल्पी भाभी के घर पे, सो आई यूज्ड टू गो देयर। और वहाँ पे कौन है दर्पण भैया शिल्पी? अभी तो हमारे वो चर्च के एक लीडर हैं और हमारे कनेक्ट ग्रुप के भी लीडर हैं। ओके। सो हम मैं वहाँ जाती थी, और मुझे वहाँ पे भी फेलोशिप और ये सब अच्छा लगता था। तो 2 सितंबर को मैंने सौरभ को पूछा कि मैं ना आज आपको एक जगह लेके चलूँगी, आप चलोगे? तो बोला हाँ चलेंगे। और हम दोनों गए वहाँ, और उस दिन वहाँ पे पास्टर सामर्थ आए हुए थे, और वो उस दिन हमें स्पिरिट, बॉडी एंड सोल के बारे पढ़ाए, और हमने सुना, और हम पास्टर सामर्थ से मिले, हमने प्रेयर वगैरह कराई अपने लिए ना, नॉर्मल ऐसे प्रेयर। और जब हम रास्ते में रिटर्न हो रहे थे तो सौरभ बोले कौन है ये लोग, तुम कैसे जानी इनको, और कहाँ से पता चला तुमको इनके बारे? तो मैंने कहा मुझे ऐसे ऐसे पता चला करके। तो बोले तुम यहीं जाती हो क्या? मैंने कहा। बोले यार इतना डीप में तो किसी ने नहीं पढ़ाया, आज तो मेरा दिमाग मतलब ऐसे हो गया, क्या है मतलब कहाँ से ये टीचिंग बता रहे हैं? मैंने कहा ये ना पता है बाइबल से ही बताते हैं। कह रहा अच्छा। मैंने कहा हाँ ये बाइबल के ही वचन ऐसे पढ़ाते हैं। उस दिन से आपका रिलेशनशिप रिस्टोर हुआ? एंड वी बोथ स्टार्टेड गोइंग टू द चर्च फ्रॉम दैट डे। वो बोले कि अब से मैं संडे जाऊंगा, मुझे यहाँ मतलब ये तो कुछ दूसरा बता रहे हैं। एंड फ्रॉम दैट डे टिल डेट वी हैव नेवर मिस द चर्च, नेवर। अगर बिजनेस ट्रिप नहीं है तो वी हैव ऑलवेज। और उसके बाद से देयर इज नो कंप्लेन। फिर मेरी लाइफ बिल्कुल 360 डिग्री, मतलब हमने कोई एफर्ट नहीं मारा। उसके पहले हम इतना एफर्ट मारते थे कि यार हमें मंथ में 2 दिन डेट पे जाना है, हमें मूवी जानी है, हम अपनी फ्लैश पे सारा कुछ करने की कोशिश कर रहे थे, एंड नथिंग वाज वर्किंग आउट। जब से हम चर्च जाने लगे हमने उसके अलावा कोई एफर्ट नहीं मारा टू कंसाइल, रिकंसाइल, टू व्हाटएवर। वी डिड नॉट डू एनीथिंग, बट इट ऑल इतना स्मूदन आउट होने लगा रिलेशनशिप्स। बात कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, चुप भी हैं, तब भी नाउ देयर इज नो फ्रिक्शंस बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। रिलेशनशिप इज रिस्टोर्ड, माय फैमिली इज रिस्टोर्ड, माय चिल्ड्रन, सो एवरीथिंग इज रिस्टोर्ड। यस। और एक बात और पूछना चाहती हूँ, आपने बताया कि आप कुछ ऐसी एडिक्शन में थे, है ना, पर्सनल जो आप स्ट्रगल कर रहे थे, उनसे कैसे आपने कम आउट हुए, आप कैसे उससे बाहर आए? ओके, सो यस, शौक, पहले तो शौक ऐसे शुरू हुआ कि मतलब पीना है, और सोशल लाइफ मेंटेन करने के लिए पीना है, फ्रेंड सर्कल भी ऐसा था, पीना है, ये करना है। और कहीं कहीं कभी कभी मुझे लगता था कि यार मेरे को ऑफिस में भी फिट इन होने के लिए ड्रिंक्स करना है ना। एंड अगर मैं सच बताऊं और बिल्कुल दिल खोल के बताऊं तो हमें लगता था बिना पिए हम बात ही नहीं कर सकते, इवन दोस्तों के साथ या हस्बैंड वाइफ भी। और ऐसा भी है कि जब ना हम मिलते थे, मतलब जैसे मैं बोलती थी सौरभ आज मुझे ना ऐसी कुछ बात करनी, तो हाँ हम ना ले करके आते हैं बोतल, हम बैठते हैं फिर बात करते, तो इट वाज लाइक दैट।
और ये भी मेरे में मन में सवाल होता था कि हम पी तो रहे हैं फॉर समथिंग गुड टू हैपन, बट इट ऑलवेज was ending up into a fight. तो मुझे लगता था कि यार क्या हो रहा है ये, दिस इज नॉट हेल्पिंग तो मी। ये डेली का था या ओकेजनली आप ऐसा? ओकेजन तो नहीं था मैम, ये तो मेरा मतलब अगेन सोशल होते होते फिर डेली होने लगा। फिर जब मेरा वो सब वर्ड्स मुझे पता नहीं था, बट देन इट वाज डिप्रेशन, इट वाज एंजाइटी, इट वाज पैनिक अटैक, और फिर डेली भी होने लगा। या जब खुश भी हूँ तो मुझे पीना है, जब दुखी भी हूँ तो मुझे पीना है, तो ऐसा हो गया। तो कैसे आप इस एडिक्शन से बाहर आए? बिकॉज आजकल बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस एडिक्शन में हैं और वो बाहर आना चाहते हैं बट नहीं आ पा रहे। आई रियली वांट टू आस्क कि आप कैसे आए स्ट्रगल से बाहर, सो दैट जो लोग सुन रहे हैं, जो लोग देख रहे हैं, वो लोग भी इसको ओवरकम कर सकें। सच बताऊं, मुझे आई हैव नो आइडिया। मैं जब एंटर की चर्च, मैंने बोला कि मैं अपनी लाइफ आपको देती हूँ, और मैंने कुछ भी नहीं मांगा। जस्ट सरेंडर योर लाइफ टू जीसस। मैंने आई नेवर मुझे पता ही नहीं चला कि मेरा एडिक्शन कब गया। इनफैक्ट मतलब मुझे इच्छा बंद हो गई मेरी। मैंने कुछ नहीं कर, मतलब मैंने कोई फाइट नहीं की। आई डिड नॉट अटेम्प्टेड, आई डिड नॉट डू एनीथिंग आफ्टर दैट। और मैं टेस्ट करने के लिए, मैं जैसे ऑफिस का कुछ पार्टी है ना, तो बाहर भी गई, बट आई हैड नो टेम्पटेशन टू हैव इट। मैं ऐसे साफ मना कर दे रही थी कि मुझे नहीं। तो मुझे लगा क्या हुआ ये। और जब मैं पिया करती थी तो पीपल यूज टू कि तुम इतना पीती हो इतना, तो बोले ये बना के देते हैं मुझे, लेकिन मुझे हो ही नहीं रहा था। तो मैं खुद को भी टेस्ट कर रही थी कि ये क्या हुआ, ऐसे कैसे हो सकता है, एंड मैं अपना फ्रेंड सर्कल कैसे मेंटेन करूंगी, क्योंकि मैंने तो पीना छोड़ दिया, तो क्या होगा अब ऐसे सब भी। बट देन नाउ इट इज तो मैं तो बहुत आगे आ गई बाप। मैं एक दिन चर्च में जाके मैंने फिर टेस्टिमनी भी दे दी, कि क्योंकि उस दिन मुझे अंदर से आवाज़ आई कि गो एंड गिव योर टेस्टिमनी। सो मैं जाके मैंने बोला कि मुझे इच्छा ही नहीं होती। सो नथिंग दैट आई डिड फॉर गेटिंग इट आउट। मैंने कुछ भी ऐसा कुछ करा नहीं है। बट मुझे जो समझ आया वो ये कि आपने अपनी लाइफ को जीसस को सरेंडर किया उस दिन, और उस दिन से सब कुछ बदल गया ना। Exactly. आपके फैमिली के रिकन्सिलेशन हो गया है। Exactly. आपका खुद का पर्सनल, जो आपको लगता है कि अब आप बूस्टअप हुए हो, है ना, और ये एडिक्शन, डिप्रेशन, एंजाइटी, पैनिक अटैक सब से ओवरकम किया। जस्ट सरेंडर योर लाइफ टू जीसस। यस, एंड इट वाज इन सच अ बैड शेप कि मेरे को साइकेट्रिस्ट ये सब भी बहुत ज़्यादा कहानियाँ थी। सुसाइड अटेम्प्ट, एवरीथिंग वाज देयर, बट completely changed. Okay, so good to hear that. एक और क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि वो कौन सा ऐसा वचन था या परमेश्वर की वो कौन सी एक ऐसी आवाज़ थी जो रेमा वर्ड आपको मिला और आपको लगा कि ये मेरे लिए है और अब से मैं बिल्कुल सही शेप में आ गई हूँ, मेरा फैमिली या मेरा रिलेशनशिप, वो कौन सा ऐसा वर्ड था? तो Psalm 23 में एक है कि रेस्टोर एंड रीबिल्ड, वो मेरे कान में बजता रहता था कि रेस्टोर एंड रीबिल्ड, रेस्टोर एंड रीबिल्ड, यही वर्ड था। एंड देयर वाज समथिंग कि आई विल एस्टैब्लिश यू। सो मुझे लगा कि ये मेरा आंसर है कि ही विल रिबिल्ड माई हाउस, ही विल रिबिल्ड मी, जो मैं इतनी टूटी हुई हूँ। फिर एक दिन मैं ऐसे अपोस्टल जी सरमन दे रहे थे और वो ऐसे बता रहे थे कि एक जापानीज का ना कल्चर है कि तुम कुछ टूटा लेकर के आओ, तो वो बहुत सुंदर से उसको बनाते हैं, जोड़ते हैं। और एक पिक्चर दिखाई थी उन्होंने टूटे जार की और गोल्डन ये, और वो पिक्चर छप गया मेरे दिल में। और पास्टर सामर्थ भी एक टाइम बोल रहे थे कि उनको हार्ट का प्रॉब्लम था या ऐसा कुछ, और उन्होंने एक हार्ट ऐसा ड्रॉ किया था कि ना उनका पिक्चर बनाया था, और वो जो अपोस्टल जी दिखा रहे थे ना जार का पिक्चर, वो छप गया मेरे दिल में। मुझे लगा मेरी लाइफ ऐसी होगी, ऐसा सुंदर बन करके आएगी जैसा मैंने सोचा था, मेरी कल्पना है। तो फिर और जब ऐसा मेरे लाइफ में होना शुरू हो गया था कि मेरे अंदर जो कुछ हो रहा है ना उसका मुझे आंसर मिल रहा था। आई यूज्ड टू लिसन टू हिम, आई हैड स्टार्टेड लिसनिंग टू हिम, ही वाज स्टार्टेड टॉकिंग टू मी। तो मुझे पता चल गया था कि मैं ब्लाइंडली किसी को वर्शिप नहीं कर रही हूँ। जिंदा खुदा है जो सुन रहा है, जो जवाब दे रहा है, जो तुम्हारे साथ खड़ा है, जो बैठा है तुम्हारे साथ। तो मेरे अंदर तभी बोलनेस बिल्डअप होने लगी थी कि नहीं, मैं कुछ ब्लैंक नहीं है। यू डोंट हैव टू बी कॉम्प्रोमाइज विद एनीथिंग, यू डोंट हैव टू कीप क्वाइट फॉर एनीथिंग। और अब तो काफ़ी चीज़ें, अपोस्टल जी का टीचिंग इतना स्ट्रॉन्ग है ना कि तुम अपने लाइफ में अधिकार ले सकते हो। जो चीज़ तुम्हें नहीं चाहिए, यू हैव द अथॉरिटी टू चेंज इट, टू शिफ्ट योर एनवायरनमेंट। तो मेरे सामने तो ऐसा कुछ भी सिचुएशन आता है या एनवायरनमेंट होता है, मेरे दिमाग में चलने लगता है कि आई हैव द अथॉरिटी टू शिफ्ट द एनवायरनमेंट। वाओ, सो गुड। तो
अभी रिलेशनशिप अच्छा है, घर में सब अच्छा, फैमिली, बच्चे सब आप तो सब in-laws है। के साथ ही बहुत अच्छा, वेरी गुड। थैंक यू सो मच स्मिता दैट यू शेयर योर हार्ट विद अस, और इतना दिल खोल के बताने के लिए, और उन लोगों के लिए बड़ा इंकरेजिंग है जो इस सिचुएशन में है अभी अपने रिलेशनशिप में, डिप्रेशन में, एंग्जाइटी में, किसी भी तरह के एडिक्शन के लिए। आई रियली होप कि ये टेस्टमनी सब लोगों के लिए बड़ी ही आशीषित होगी। थैंक यू। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आप पर और आपके परिवार पर घोषणा करते हैं, जैसा भजन संहिता 23:3 में लिखा है, वो मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्गों में वो अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। ये वचन हमें आश्वासन देता है कि हमारा परमेश्वर हमें थके हुए समय में फिर से नई ताकत देता है। जैसा लिखा है वैसा ही परमेश्वर आज भी करता है। वो हमारे जीवन की अगुवाई करता है, हमें सही और अच्छे मार्ग पर चलने के लिए मार्गदर्शन देता है। प्रभु के मार्गदर्शन से हमें भरोसा मिलता है, कठिनाइयों से आराम, रोगों से चंगाई, शांति और आशीषें मिलती है। इसी बात की आज हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप पर और आपके परिवार पर घोषणा करते हैं। आमीन।